देखो भाई, पैसा सबको कमाना है, बट शायद ही आपको कोई बताएगा कि स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकली आप क्या चीज़ कर सकते हो जिससे आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप तुरंत तो पैसा नहीं कमा पाओगे, बट हाँ, आपकी एक साइड इनकम बन सकती है एंड वो आपका करियर भी बन सकता है। अब देखो, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी इंटरेस्ट उस चीज़ में हो, क्योंकि यार ये मैं अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से पैसा कमाया स्टार्टिंग में, एंड मैं अभी भी ये चीज़ें फॉलो करता हूँ। उन पॉइंटों में से अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, जिसको मैं सीख सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो और आप भी इनकम जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो भाई, अगर आप स्टूडेंट हो, आपके मन में आ रखा कि यार मुझे पैसा कमाना है, एक साइड इनकम होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा ख्याल है। बट आपको जो आपकी पढ़ाई है उसको डिस्टर्ब करे बिना आपको ये चीज़ पे काम करना होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ के काम करने लगे हो। देखो भाई, मैं एक चीज़ बताऊँगा, जब आप स्टूडेंट होते हो या मे बी आप 12th पास कर लेते हो, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएँगी कि यार मैं भी पैसा कमाऊँ। 5,000, 6,000, 7,000 के पीछे आप भागोगे। अच्छा लगता है कि यार इतनी सारी इनकम मेरे पास आ रही है, क्योंकि अभी आप सिंगल हो भाई, ठीक है? आपको 4-5 हज़ार भी मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे एंड ये अच्छी चीज़ भी है। बट कभी भी भाई अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है? साइड टू साइड अपनी पढ़ाई को रखना कंटिन्यू। पैसा कमाने के चक्कर से भाई पढ़ाई मत छोड़ना कभी भी। ये एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, लिख लो भाई इसे, ठीक है? क्योंकि आप आज पैसा कमाओगे लेकिन कुछ टाइम बाद आपको 1 साल, 2 साल बाद रिग्रेट होगा कि यार मैं काश अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता। मेरे साथ कई सारे ऐसे बंदे हैं जो आज की डेट में पैसा कमा तो रहे हैं, बट उनको बैक हैंड कहीं न कहीं रिग्रेट है कि यार मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ। अगर हाँ भाई, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, आपकी फैमिली सिचुएशन नहीं है, तो आप पैसा कमाने की सोच रहे हो, तो वो एक अलग मैटर है। बट यहाँ पर मैं पॉइंट लेके चल रहा हूँ कि आप पढ़ाई करने के साथ-साथ क्या चीज़ ऐसी सीख सकते हो, जो आपको पैसा कमाने में हेल्प कर सकती है आज की डेट में। और ये पॉइंट्स मैं अपने फ़ील्ड के अकॉर्डिंग और अपने एक्सपीरियंस के बेस में बताऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम चीज़ें करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग और चीज़ें भी देख सकते हो। बट यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा, अगर आप इन पॉइंट्स से कनेक्ट करते हो, तो आप इसको कर सकते हो। सबसे पहली स्किल है भाई फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग क्या होता है आपको बताता हूँ। मैं अपनी फ़ील्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है, बेसिक या बहुत हाई एंड, उसके अकॉर्डिंग आपके पैसे डिसाइड हो जाते हैं। फ्रीलांसिंग वीडियो एडिटिंग होगी, फ़ोटोशॉप हो गया, पोस्टर डिज़ाइनिंग हो गया, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो। फ्रीलांस फ़ोटोशॉप सीख सकते हो, कैनवा सीख सकते हो, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, जो भी सॉफ्टवेयर हैं। यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जो इनके ट्यूटोरियल्स देते हैं, आप उनको देखो, बेसिक चीज़ें सीखो स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा तगड़ा मत सीखने की सोचो। बेसिक सीखोगे तो आगे चीज़ें करने लग जाओगे, इंटरेस्ट बिल्ड होता है तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर इससे क्या होगा भाई, आप इस तरीके के क्लाइंट पकड़ सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप क्लाइंट पकड़ सकते हो, मे बी किसी की आप रील एडिटिंग कर सकते हो जब ये स्किल सीख लोगे, ठीक है? या किसी के सोशल मीडिया के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हो पोस्टर्स वगैरह, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको पहले सीखना ज़रूरी होगा एंड मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ें बताऊँगा जो आपको थोड़ा समय दे के सीख कर ही करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कोई भी काम ऐसा है कि जो आप बिना सीखे, बिना टाइम दिए, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है भाई कंटेंट क्रिएशन। आप इससे भाई कितना पैसा कमा सकते हो, आपको पता ही होगा। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आज की डेट में भाई ब्लॉगर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, सब आपको पता है भाई उनकी क्या वैल्यू है, एंड बॉलीवुड के एक्टर्स आज की डेट में यूट्यूबर्स को बुलाते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी प्रमोट कर दो। तो आपको पता ही है कि कंटेंट क्रिएशन, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो या कोई अदर प्लेटफॉर्म हो जहाँ आप इंटरेस्टेड हो, आपकी वैल्यू बनाने में आपको टाइम लगेगा, बट आप क्या है, बट आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाता है, आपकी फेस की वैल्यू होती है उस जगह पर, ठीक है? तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो एंड आप लॉन्ग टर्म में इतना पैसा कमा सकते हो जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। और मे बी ऐसा नहीं भी हो, आप नहीं भी कमा सकते हो, बट माइंडसेट आपको ये रखना है कि मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा, पैसा बात की चीज़ है, ठीक है भाई? ये दूसरी स्किल है जो आप सीख सकते हो। तो कुछ दिन पहले मैं एक कैफ़े में गया था, वहाँ पर मुझे एक मैम मिली थी जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट वगैरह बनाती हैं, एंड उनके साथ एक लड़की थी, मे बी वो 11th या 12th में पढ़ती होगी। तो वो लड़की उनके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का वर्क करती थी। मे बी वो 3-4 हज़ार रुपये मंथली चार्ज कर रही होगी, जो गलत नहीं है भाई। हफ्ते में 2-3 स्क्रिप्ट वो बनाती है और मंथली 3-4 हज़ार रुपये कमा लेती है। सोचो अगर 2-3 क्लाइंट भी अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं, तो 3-3-3 तो 9,000 रुपये आप मंथली कमा सकते हो भाई। आपका खर्चा निकल जाएगा ईज़िली। मे बी अगर आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, तो भाई 5-6 हज़ार भी बहुत होते हैं आपके लिए। तो कर सकते हो आप ये चीज़ भी। अब नेक्स्ट पॉइंट बताऊँगा कि भाई ये चीज़ मैंने भी करी हुई है एंड अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग करी है भाई। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको थंबनेल बनाने का भी पैसा देते हैं। रियलिटी है, बट आपको अपना एक पोर्टफ़ोलियो बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, आपको पोर्टफ़ोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में आपको फ्री में भी काम करना पड़ सकता है कई लोगों का, बट अगर आपके पास अच्छा एक पोर्टफ़ोलियो बन जाए, पोर्टफ़ोलियो मतलब कि अपना काम होना चाहिए आपको दिखाने के लिए। एक अपना पर्सनल पेज बनाओ, एक प्रोफ़ेशनल पेज बनाओ। तो प्रोफ़ेशनल पेज में आप अपना सिर्फ़ वर्क डालो जिस निश पे आप कर रहे हो।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो अपनी एडिट करी वीडियोस आप उस पर अपलोड कर सकते हो। मैंने थंबनेल क्रिएट करना शुरू करा था क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था यूट्यूबर है, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा आइडिया मिला कि थंबनेल क्रिएशन में भी भाई पैसा कमाया जा सकता है। आप यकीन नहीं करोगे, जो बड़े बड़े गेमर्स होते हैं ना, एक थंबनेल क्रिएशन के 5,000 रुपये देते हैं भाई। समझ रहे हो आप? एक थंबनेल के 5,000 रुपये, जो बहुत बड़े बड़े गेमर्स हैं। ठीक है, तो मुझे गेम का नॉलेज है, मैंने सुना भी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 100 से स्टार्टिंग है थंबनेल बनाने की, उसके ऊपर आप कितना भी चार्ज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका आर्ट कितना तगड़ा है। अब देखो भाई, इन लोग आप रीच कैसे कर सकते हो, इनको ईमेल डाल सकते हो, अपना पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई थंबनेल बना रखा है, आपको लगता है कि मैं इससे बेटर थंबनेल बना सकता हूँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कैरी मिनाटी का मुझे कोई थंबनेल पसंद आया, हालांकि उनका अपना पर्सनल थंबनेल डिज़ाइनर होगा, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसकी नई वीडियो का थंबनेल उठाया आपने और नया उसको रिक्रिएट करा अपने तरीके से, फिर आपने उसको अपनी स्टोरी पे लगाया, आपने मेंशन वगैरह करा और या फिर मेल कर दिया। 2-3 जगह आपको पिच करना पड़ेगा, 2-3 जगह आपको डालना पड़ेगा कि मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ, देखो मैंने इससे बेटर बना रखा है वगैरह। बट रियलिटी है कि आपको उससे बेटर बनाना पड़ेगा। अगर सामने वाले बंदे को पसंद आता है तो आप कर सकते हो। ये तो हो गया है बड़े यूट्यूबर का एग्जांपल, जहाँ पर आपकी दाल लेना थोड़ा टफ है। आपको पिच करना है उन लोगों को जिनका कंटेंट अभी शुरुआत में है और लगता है कि थंबनेल में पोटेंशियल नहीं है, तो आप थंबनेल क्रिएट इस तरीके से कर सकते हो और आप उनके लिए काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में आप कम पैसा भी लोगे, बट आप लॉन्ग टर्म में उनके साथ जुड़ जाओगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड आखिरी और लास्ट पॉइंट है जो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है भाई, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आजकल। भाई आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू आप कई सारे इंस्टाग्राम हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपको पता ही है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ आता है। आपको जिस चीज़ की नॉलेज है, चाहे यूट्यूब की हो चाहे किसकी भी हो, आप भाई दूसरे क्रिएटर्स के लिए काम कर सकते हो। या कई सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनके होटल होते हैं, रिजॉर्ट होते हैं, वो भाई टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनका बैकएंड आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, क्योंकि भाई उनको अपनी सोशल मार्केटिंग करानी होती है। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कई लोग लिए ये काम, आप लोग भी कर सकते हो, बट मेरे को उतना टाइम नहीं होता, तो मैं 1-2 बंदों का मैनेज करता हूँ। बाकी आप लोग फुल टाइम इसे कर सकते हो या आप भी पार्ट टाइम कर सकते हो। तो आप लोग भी साइड इनकम की तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट समझ सकते हो, कर सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में वही है कि आपको भाई स्टोरीज़ लगानी है, क्रिएटिव तरीके से पोस्ट करनी है किसी का होटल या रिज़ॉर्ट की। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मे बी किसी का जिम हो सकता है, किसी की शॉप हो सकती है, किसी का बड़ा स्टोर हो सकता है, किसी कोई क्लोथिंग ब्रांड हो सकता है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और जिस निश पे आपको इंटरेस्ट है उन लोगों को फॉलो करो जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड उनको कॉपी करो भाई, कोई गलत नहीं है। उनसे इंस्पायर्ड हो, वो भी कोई गलत नहीं है भाई। काम करो, देखो, समझो किस तरीके से काम हो रहा है, फिर क्लाइंट किस तरीके से पिच करना है, एंड धीरे-धीरे आप लोग भाई अर्निंग करने लग जाओगे। और ये रियलिटी, मैं भी कमाता हूँ, बट मेरा अभी फ़िलहाल फ़ोकस फ़ोटोग्राफ़ी में है, तो मैं फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा करता हूँ। बाकी एडिटिंग में बेसिक करता हूँ। बाकी अगर इसके अलावा आपके कोई पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ये वीडियो मैंने थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर बता रखा है, आप ये चीज़ कर सकते हो। पर्टिकुलर कोई पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मेरे लायक है, तो उस पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊँगा, एंड बिलीव मी, ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। बट आपको भाई टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप 1 दिन में, 2 दिन में नहीं सीख पाओगे। मेबी ये स्किल सीखने में आपको महीने लग जाएँ, बट एक बार आप सीख गए तो भाई पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।